हाँ, आई थिंक जो अभी 20 मिनट का वीडियो आपको मिला था, 19-20 मिनट का, बहुत ज़बरदस्त, बहुत ऑथेंटिक वीडियो था। उस सोल्यूशन को आपने सबने समझा होगा, नहीं समझा तो फिर समझ लेना। वो लाइफ में हद से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। अब अपन बात करते हैं जो आपके 2 एग्जाम्पल इस चैप्टर के और बच गए, जिसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बाकी सब ईजी है। और मेरी बात सुनना, ये मैंने डिज़ाइन पूरी बनाई नहीं है, बीचों बीच ऐसा मतलब डायगोनल हो रहा है, ठीक है। डिज़ाइन अब जाके कंप्लीट बनी है। अब सुनो, पहले इसकी बात करते हैं। एक 42 मीटर व्यास के वृत्ताकार घास के मैदान के चारों ओर 3.5 मीटर चौड़ा रास्ता बनाना है। उस रास्ते में 4 प्रति वर्ग मीटर की दर से कंकड़ बिछवानी है, मतलब सड़क बनवानी है, समझ लो कंक्रीट वाली। यानी डायमीटर ऑफ ए सर्कुलर ग्रास लैंड इज 42 मीटर। इट हैज़ 3.5 मीटर वाइड पाथ अराउंड इट्स आउटसाइड। अब मैं बात करता हूँ, कहने का मतलब ये है कि जैसे ये कोई वृत्ताकार घास का मैदान है, वृत्ताकार मतलब सर्कल की शेप का है, ठीक है। चलो, इसका डायमीटर मतलब पूरा व्यास कितना है, वो है आपके 42 सेंटीमीटर। ये जो है ना, ये 42 मीटर दे रखा है, सॉरी 42 मीटर। तो सीधी सी बात है, रेडियस कितनी हो जाएगी यहाँ से लेके यहाँ तक की 21 मीटर। समझ में आ गई? 21 मीटर रेडियस हो जाएगी, त्रिज्या हो जाएगी। अब इसके चारों ओर आपको एक रास्ता बनाना है, मतलब कंक्रीट की सड़क बनवानी है, मान लो, ठीक है। इसके चारों ओर जिसकी जो चौड़ाई है वो है 3.5 मीटर। ये 3.5 मीटर इसकी चौड़ाई है, 3.5 मीटर चौड़ाई है इसकी, ठीक है। चलो, अब इसका मतलब ये हुआ, इसको आप अगर देखोगे तो एक सर्कल अंदर था और एक सर्कल इसके चारों ओर एक सर्कल और बन गया, ये मान लो आप, ठीक है। इसका मतलब हमें क्या निकालना है, इसने पूछा। तो फिर जो ये सड़क बिछाई ना अपन, ये चारों ओर सड़क जो बनी, रोड बनी, कंक्रीट की जो रोड बनी, इसको करवाना है, इसका खर्चा बैठेगा 4 रुपये प्रति वर्ग मीटर। वर्ग मीटर का मतलब एरिया निकालना है, मतलब जहाँ पर स्क्वायर मीटर की बात आ जाए, ठीक है, यानी रेट लिखी नहीं इंग्लिश के अंदर, 4 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर इसका कॉस्ट है। कॉस्ट कितनी है? 4 रुपीज़ पर स्क्वायर मीटर इसकी कॉस्ट है। इसका मतलब जहाँ पर स्क्वायर मीटर लिखा हुआ है ना, मतलब उसका एरिया निकालना है, क्योंकि एरिया में ही तो स्क्वायर मीटर लगाते हैं अपन, जब आंसर लिखते हैं मीटर स्क्वायर लिखते हैं ना, बस। इसका मतलब ये एक रिंग की तरह बन गया कि अगर हम इस बड़े वाले सर्कल में से बड़े वाले वृत्त में से छोटा वृत्त हटा दें तो पीछे रास्ता बचेगा। सही है ना? वेरी गुड। बस यही चीज़ मैं सिखाना चाह रहा था कि सबसे पहले ये बड़ा जो वृत्त है इसकी रेडियस, यानी कि मैं अगर बात करूं, रेडियस लिख देता हूं, रेडियस ऑफ आउटर सर्कल लिख लेते हैं थोड़ा, है ना। आउटर सर्कल थोड़ा मतलब इजी पड़ जाएगा समझने के लिए, और कोई फर्क नहीं पड़ता। बाह्य वृत्त की त्रिज्या, और उसको अपन दिखाते हैं कैपिटल आर से, वो कितनी हो जाएगी बताओ? 21 मीटर तो ये, ठीक है। लेकिन इससे पहले एक लाइन और लिखनी पड़ेगी भाई, यहाँ एक लाइन और लिखो पहले, इस जगह लिखनी है वो लिखनी है डायमीटर ऑफ इनर सर्कल। इनर सर्कल यानी कि जो आंतरिक वृत्त है, आंतरिक वृत्त का व्यास वो दे रखा है 42 मीटर, ठीक है, 42 मीटर है। तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी? रेडियस ऑफ इनर सर्कल यानी आंतरिक वृत्त की त्रिज्या, और वो हो जाएगी स्मॉल आर 42/2 यानी कि 21 सेंटीमीटर। पहले ये काम करके आना पड़ेगा, ये यहाँ सबसे पहले ये करना है, ठीक है। उसके बाद बाहर वाला, तो बाहर वाले की रेडियस कितनी हो जाएगी कि 21 तो छोटे वाले की, ये प्लस 3.5 ये जुड़ जाएगी, बस। ये पूरे बड़े वाले की, बड़े वाला कहाँ से शुरू होता है? शुरू हर कोई सर्कल चाहे कितने बना लो, वृत्त चाहे बाहर 10 बना लो, हमेशा शुरुआत सेंटर पॉइंट केंद्र बिंदु से होती है। तो 21 तो ये 3 ये 3.5 ये, तो ये हो गया 21 प्लस 3.5 यानी कि 24.5 बड़े वाले की रेडियस हो जाएगी, 24.5 मीटर। ये बड़े वाली जो आउटर सर्कल है ना उसकी रेडियस हो जाएगी, और ये अंदर वाले की रेडियस हो जाएगी, बस। अब हमें क्या करना है कि हमें निकालना है इस रास्ते का, यानी एरिया ऑफ पाथ, ठीक है। सर्कुलर पाथ बोल दो, एरिया ऑफ सर्कुलर पाथ यानी वृत्ताकार क्या है? वृत्ताकार घास के मैदान का है ना, या फिर वृत्ताकार मैदान का क्षेत्रफल बराबर क्या रहेगा? एरिया ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ इनर सर्कल, यानी कि बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल माइनस आंतरिक वृत्त का
क्षेत्रफल। ठीक है, तो बाह्य वृत्त का क्षेत्रफल का मतलब पाई आर स्क्वायर, एरिया तो सब में सेम होता है, अंदर वाले का मतलब पाई आर स्क्वायर, फॉर्मूला दोनों का सेम है। पाई दोनों में कॉमन जा रहा है, आर कैपिटल स्मॉल माइनस कॉमन ले लेंगे पाई, तो अंदर आर स्क्वायर बच जाएगा। पाई की जगह 22/7, कैपिटल आर कितना है 24.5, तो 24.5 और उसका भी स्क्वायर, आर का स्क्वायर करना है ना, तो उसका भी स्क्वायर माइनस स्मॉल आर की वैल्यू है 21, तो 21 का स्क्वायर, तो 22/7। और अब 24 इंटू 24.5 है, इसको 24.5 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा क्योंकि 2 बार है, तो ये हो गया 25, 2, 20, 2, 22, 2, 20, 2, 22, ठीक है, सॉरी 10, 2, 12, फिर ये हो गया 20, 16, 18, 1 और 9, ठीक है, और फिर मल्टीप्लाई, फिर 2 पंजे हो गया 10, यहाँ से लगी 1, 8, 1, 9, फिर 4 का 4, तो यानी क्या आ गया, वैल्यू क्या आ जाएगी 5, ठीक है, फिर 2, फिर 8, 2, 10, फिर यहाँ से लग जाएगी 1 के लग जाएगी, ठीक है, तो ये हो जाएगा आपके 9, 18, 19, 20, यहाँ से लग जाएगी 2, ये हो गया 6 और 2 डिजिट बाद पॉइंट, तो यानी कि 600.25 के समथिंग वैल्यू आ जाएगी। -21 का तो आप जानते हो 441। इसके बाद देखो 22/7 अपनी जगह, और 600 में से 625 में 441 माइनस कर लो, 625 तो एज इट इज़ रहेंगे, उसका तो कोई मतलब है नहीं, 441 माइनस कर लो, तो 0.25 तो अपनी जगह, ठीक है, 10 में से 1 गया तो 9, फिर 9 में से 4 गया तो 5, और 5 में से 4 गया तो 1, ठीक है। अब कट रहे हो तो काट दो, वरना तो आंसर फिर यही आएंगे 7 की टेबल से, तो 7 2 = 14, ठीक है, बच गया 1, फिर 7 2 = 14, बच गया 5, 7 7 = 49, 49 के बाद में बच गया आपके 3 और 7 5 तो 35। हाँ, अब अपन कर लेंगे इनको मल्टीप्लाई, तो 22.75 को मल्टीप्लाई कर देंगे 22 से, 10 यहाँ से लगी 1, 14 यानी 15, ये 4 1 5, ध्यान रखना 1 यहाँ से लग जाएगी, ठीक है, 2 2 4, पॉइंट ये लगाने की जरूरत नहीं, पॉइंट लास्ट में लगा देंगे, 0 5 5 4, तो 0 5, ये हो गया 10, यहाँ से लग जाएगी 1, ये भी 10 और 5, 2 संख्या बाद पॉइंट, 500.50 मल्टीप्लाई बाय 4 रुपीज़, क्योंकि 4 रुपये पर मीटर स्क्वायर लग रहे हैं, ये है मीटर स्क्वायर, तो 4 रुपये लग रहे हैं, तो 4 से मल्टीप्लाई, तो 0 तो 0 रहेगा, फिर 4 पंजे 20, यहाँ से लग जाएगी 2, फिर पॉइंट का पॉइंट लग जाएगा और वो 2 यहाँ लिखा जाएगा, फिर 0 और 4 पंजे 20, यानी कि 2002 रुपीज़, क्योंकि पॉइंट के बाद 0 कोई मतलब नहीं है, 2002 रुपये आपके इसका टोटल खर्च आएगा, चारों ओर जो कंक्रीट की सड़क बनाई जाएगी, जो भी बनाई जाएगा उसके 2002 रुपये खर्चा बैठेगा, है ना इजी। थोड़ी मल्टीप्लाई में गलती होने के बहुत चांस रहते हैं, बार बार प्रैक्टिस किया करो, ठीक है, ओके। अब ये है सबसे टॉप, वापस जो मैंने पिछला वीडियो 20 मिनट का दिया था वैसा ही ये क्वेश्चन भी है, और जो मैंने बीच में स्ट्रक्चर बनाया ना ये वाला, ये पूरा का पूरा जो ये आपको दिख रहा है, ये आपका पूरा शेडेड पार्ट है। बहुत सारे के सारे नौकरी के एग्जाम में सब यही क्वेश्चन आते हैं, बहुत टॉप लेवल के एग्जाम पे, इनमें माइंड को खोलना है, पूरा समझ में आ जानी चाहिए बात, ठीक है, बाकी कोई बड़ी बात नहीं है। अब ये सब क्वेश्चन आपको 11th-12th में कहीं नहीं मिलेंगे, ये बेस मजबूत करने का भी मौका है, ये कहना चाह रहा हूँ मैं, समझ गए। तो अब इसमें क्या करना है अपन को, सबसे पहले तो ये सोचना है कि इस डिज़ाइन का मतलब क्या है, कैसे निकलेगा, वो माइंड में फॉर्मूला पहले फिट कर लो कि चारों ओर जो ABCD एक है ना, वो है वर्ग, देख लो पहले 8 सेंटीमीटर वाले 2 वृत्तों के चतुर्थांश के बीच में बनिष्ठ भाग है, ये कह रहा है आकृति में छाया की डिज़ाइन जो बना हुआ है उसका क्षेत्रफल ज्ञात करो, जो 8 सेंटीमीटर रेडियस है, जैसे 8 8 8 8 की रेडियस, का मतलब ये चारों ओर जो बना हुआ वर्ग है, लेकिन यहाँ पर वर्ग या स्क्वायर से कोई मतलब नहीं है। हम एक काम करते हैं, इसने कहा कि चतुर्थांश बने हुए हैं, ये ना भी कहता तो हम समझ जाते। एग्जाम में चतुर्थांश या क्वाड्रेंट का शब्द अगर ना आए तो आपको क्या समझना है कि जो वर्ग होता है ना, वर्ग, उसका प्रत्येक कोण कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का, ईच एंगल 90 डिग्री का होता है। तो इसका मतलब ये जो पोर्शन बनता ना, यहाँ 90 है, तो ये जो पोर्शन बनता है वो वैसे ही चतुर्थांश होता है, मतलब एक क्वाड्रेंट होता है, क्योंकि 90 डिग्री वाला क्वाड्रेंट होता है, चतुर्थांश होता है। ध्यान रखना, एग्जाम में ये शब्द ना भी दे तो हमें समझ जाएंगे कि वर्ग है और वर्ग में चतुर्थांश होता है 90 डिग्री एंगल की वजह से। अब मेरी बात सुनो, अगर मैं इसको एक बात समझाऊँ मैं आपको, कि मैं ये कहूँ कि एरिया ऑफ
शेडेड रीजन, एक बार मैं पूरा पहले फॉर्मूला फिट कर दूँ दिमाग में, शेडेड पोर्शन, ठीक है, पूरी बात समझना। यानी जो छायांकित भाग है, छायांकित भाग का क्षेत्रफल, उसका फॉर्मूला अगर मैं ये लगा दूं कि एरिया ऑफ ये क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट का नाम दे दूं ABMD, ABMD, यानी कि चतुर्थांश ABMD का क्षेत्रफल पूरा का पूरा, ये है ना, उसमें से माइनस कर दूं किसको, त्रिभुज को। ये ट्राइंगल ये रहा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हद नहीं इतना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये ट्राइंगल, ये देखो, ये त्रिभुज, इस त्रिभुज को अगर इस चतुर्थांश में से, इस ट्राइंगल को अगर इस क्वाड्रेंट में से माइनस कर दिया जाए, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, और उसका नाम है ABD, ABD, यानी कि समकोण त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल। बात समझ में आ गई क्या? अगर मैंने ऐसा कर दिया तो बताओ क्या निकला, इतना सा पोर्शन निकला, ये निकला, ये देख लो भाई। इसका मतलब क्या हुआ, पूरे M तक, ABMD तक ये पूरा कर्व ले लिया, उसमें से त्रिभुज हटा दिया यहाँ तक, उतना सा पार्ट जो मैंने ऐसे घुमाया है ना, बस उतना सा, जो सांप सीढ़ी वाला सांप नजर आ रहा है ना, वो उतना सा बस त्रिभुज, मतलब इसका पोर्शन बचा, हमें वही चाहिए। क्यों? क्योंकि वो है बिल्कुल बीचों बीच, तो वो जो आएगा उसका दुगना कर देंगे, हमारा आंसर आ गया। हमें तो उतना सा पोर्शन चाहिए, तो इससे आएगा आधा आंसर मल्टीप्लाई बाई 2, मतलब ये जो आया इसको मल्टीप्लाई बाई 2 कर देंगे, ब्रैकेट के उधर लिखना मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है, इधर स्पेस नहीं है, समझ गए, यहाँ लिखना है मल्टीप्लाई बाई 2, है ना, इजी, बहुत इजी है। अब हमने क्या किया, हमारे पास क्या क्या है, एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन के फॉर्मूला चतुर्थांश का लगाया अपने, चतुर्थांश का फॉर्मूला होता है πr² माइनस 1/2 बेस इंटू हाइट, यानी कि आधार इंटू ऊंचाई, क्योंकि समकोण त्रिभुज राइट एंगल ट्राइंगल है, और इस पूरे को मल्टीप्लाई बाय 2, क्योंकि ये आधा पोर्शन है, डबल कर देंगे, दुगना आंसर। बात आई आर कितनी है, तो लिख देंगे हमारे पास रेडियस गिवन है ना, यानी कि जो त्रिज्या है वो दी हुई है आर, 8 सेंटीमीटर, बस और कुछ चाहिए नहीं, चाहिए बेस और हाइट भी चाहिए, भी बात करते हैं, और वो भी लिख दो चलो, बेस ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, यानी कि समकोण त्रिभुज का आधार बताता हूँ अभी, और हाइट ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल, समकोण त्रिभुज की ऊंचाई, जिसको अपन H से दिखाएंगे, और इसको अपन बेस को अपन तो बेस से ही दिखाएंगे, B से। तो देखो ये राइट एंगल ट्राइंगल है ना, तो ये इसका आधार है, ये ऊंचाई है, मतलब ये बेस है और ये हाइट है, तो दोनों ही 8 है, ये भी 8 है और ये भी 8 है। समझ में आ गई क्या? 8 सेंटीमीटर और रेडियस भी 8 सेंटीमीटर, तीनों बातें समझ में आ गई, क्लियर है, डाउट क्लियर है? आ जाओ इधर, 22/7 इंटू 4, आर की जगह क्या रखेंगे, 8 इंटू 8 माइनस 1/2, बेस भी 8, हाइट भी 8, मल्टीप्लाई बाई 2, है ना। क्या करना है, 2 बार, और कुछ नहीं कटेगा। 16 को 22 से मल्टीप्लाई कर लेंगे, 16 दूना 32, 3 32 और 3 35, नीचे 7, माइनस ये कट गया 4 बार, तो फिर 4 8 32, ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई बाई 2। अब क्या करो, 7 का भाग दे दो, पॉइंट में आंसर आ जाएगा, 7 पंजे 35, फिर 2 में नहीं जाता लेकिन 0 लगेगा, फिर बच गए, बन गए 20, तो 7 दूनी 14, बच के 6, फिर 0, 7 8 56, 7 8 56, बच के 4, मतलब अप्रोक्स आता जाएगा, इतना ही बहुत है, 32 मल्टीप्लाई बाई 2, ठीक है। तो 50.28 में से हैं, 50.28 में से हैं 32 माइनस कर देंगे, तो ये बच गया आपके 10 में से 2 गए तो 8 और 4 18, 18.28 मल्टीप्लाई बाई 2, तो 2 8 16, 1 कैरी, 2 2 4 और 1 5, फिर 2 8 16, 2 8 16, 1 कैरी, 2 और 3, तो 36.56 सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर आपका इसका एरिया हो जाएगा। तो मल्टीप्लाई में थोड़ी प्रैक्टिस करो,
बहुत टॉप लेवल के ऐसे एग्जाम्पल होते हैं, कॉम्पिटेटिव एग्जाम में हद से ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन मेरी अकॉर्डिंग सोच के करो, थोड़ी मल्टीप्लाई वगैरह मिस्टेक होने के बहुत चांस है, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी आपको, ठीक है। तो पिछला वीडियो जो 20 मिनट का था वो और ये बहुत ही ज़बरदस्त आपकी एग्जाम्पल है, इनकी अच्छी प्रैक्टिस करनी है। जल्द इसका टेस्ट होगा, बहुत अच्छा टाइम टेबल भी आपको दिया जाएगा, बहुत अच्छे ऑथेंटिक 1 वीकली जो अपन प्रोग्राम लेके चल रहे हैं, वीकली जो प्लान है वो बहुत खास है। आपके माइंड में रहना चाहिए कि 7 दिन मुझे ये कवर करना है। थोड़े ऐसे मत उतावले रहो कि हाँ मुझे करना है, और संडे को फिर पिछला पूरा रिवीजन 6 दिन में क्या पड़ा उसका रिवीजन, बहुत अच्छी तैयारी हो जाएगी, ठीक है। ओके।